अगर तो गोगी भट्ट हत्ते चढ़ गए, अभी तक तो ऐसी कोई तलात नहीं है, पुलिस के पास नहीं, अभी तक कोई ऐसी तलात तस्दीक नहीं, तस्दीक नहीं, अफवाहें हैं। अफवाहें, ठीक है। अगर पुलिस गोगी भट्ट को पकड़ने में कामयाब हो गई तो फिर गोगी भट्ट का अंजाम भी तीफी भट्ट जैसा होगा। तो आप क्या समझते हैं, अहले खाना डील कर लेंगे या वो कहेंगे कि हमें मेरा नहीं, अभी तक ये अब उनके अंदर के दिल की बात तो मैं नहीं जानता, ठीक है। मैंने तो एक आपको अपना एनालिसिस दी, बिल्कुल ठीक है, कि अगर वो स्टैंड ले जाते हैं, ठीक है, तो ये जो तीफी भट्ट का एक मुबैना पुलिस मुकाबला है, जी जी, जिन लोगों ने किया है उनकी गले की हड्डी बन जाएगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, कानूनी एतबार से भी, हर लिहाज से भी, जी जी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर साबित करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और उस हवाले से इनके पास बड़ी सॉलिड चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। फ़्लाइट टाइमिंग, किस फ़्लाइट पे आए वो आपको मुझे तो नहीं पता, अगर वो सारे डॉक्यूमेंट सामने आ जाते हैं, वो रिकॉर्ड सामने आ जाता है, दुबई से कितने बजे हैंड ओवर किया गया, दुबई से पाकिस्तान किस टाइम पहुँचे, पाकिस्तान से आगे बाहर किस टाइम है, इन सारी चीज़ों को अगर वो टैली कर लेते हैं और वो सारी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, तो आप बताएं कि ये मुबैना पुलिस मुकाबला जो साथी छुड़ाने आए और छुड़ाने के बाद कई घंटे रहीम यार खान के अंदर ही घूमते रहे, क्योंकि इतना सा रहीम यार खान है लेकिन कई घंटे वो घूमते रहे, ये किस खाते में जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें अब अगर आप दुश्मनी के हवाले से देखेंगे तो अब अमीर बलाश टिपू के जो अहले खाना है उनको कोई ख़तरा या ऐसी टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आ गया मुकाबला CCD वर्सेस तीफी भट्ट, बिल्कुल, क्योंकि अब जो क्लेम करेंगे वो तीफी भट्ट ग्रुप जो क्लेम करेगा तो CCD पे करेगा, उन पुलिस अफसरान पे करेगा जो मौके पे मौजूद थे, ठीक है, या जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराए, ठीक है, जो रिकॉर्ड में FIR में भी जिक्र किया, हाँ बिल्कुल, तो वो उनके लिए पार्टी तो वो लोग होंगे, टीपू ट्रकों वाला घराना नहीं होगा। आप क्या लगता है वो एक दफ़ा आपको लगता है कि वो साइड पे हो गए या उनको भी अभी दोबारा वो जवेद देखिए मैं इसमें एक और चीज़ करता हूँ, खिंचातानी एक और चीज़ कहता हूँ इसमें कि मैं एक अपना मेरा भी एक एनालिसिस था, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोगों को था, मेरे सीनियर भी हैं जो मेरे से ज़्यादा ही चीज़ों का नॉलेज रखते हैं, शायद मेरे पास वो नॉलेज ना हो, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जो इन वाक़यात को बहुत करीब से देखते भी रहे हैं और काफ़ी चीज़ों के वो चश्मदीद गवाह भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये एक्सपेक्टेशन जिस तरह तीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले की नहीं थी ना किसी को, इस तरह ये एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि अमीर मौसब इतनी खूबसूरती के साथ इस लड़ाई को लेके चलेगा। अच्छा, आप अमीर मौसब की तरफ आ जाए, उसने कोई दबाव नहीं लिया, एक मजबूत धड़ा उसका साथ छोड़ गया जो लाहौर में उसके लिए स्टैंड कर रहा था, अच्छा, जिसमें कैसर भट्ट ऑफ लखोडेर और वो पूरा वसीम ग्रुप, उसमें सारे लोग से शौकत भट्ट, शफकत बगा भट्ट, साबरी भट्ट, जो नूरा कश्मीरी के जो बेटे हैं, मौजम भट्ट, ठीक है, मतलब एक मजबूत धड़ा था उसका जो उसके साथ खड़ा था अमीर बलाश टिपू जब कत्ल हुए। लेकिन जब उन लोगों ने सुलह की बात चलानी शुरू की, अमीर मौसब स्टैंड ले गया, उसने सुलह की हामी नहीं करी। अच्छा, ठीक है। एंड क्या हुआ कि कैसर भट्ट की सुलह हो गई, वो लोग ट्रकों वाले ग्रुप से अलहदा होकर एक साइड पे हो गए, उन्होंने खामोशी इख्तियार कर, ठीक है। आपने देखा है कि जब से सुलह हुई है, मास हुआ है कि 2-4 इंटरव्यूज़ कैसर भट्ट के सामने है, उसके बाद वो आज तक खामोश है, खामोश, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, उन्होंने एक खामोशी इख्तियार करके उस साइड पे हो गए, बिल्कुल ठीक है। अब अमीर मौसब के लिए अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ा झटका था कि इतना मजबूत धड़ा उसका उससे पीछे हट गया, बट वो अपने अज़ाइम पर स्टैंड किया, वो खड़ा रहा, ठीक है, इसमें उसने बड़े बुलंद हौसलों का मुजाहरा किया और इस लड़ाई को लेकर चलता रहा। इस लड़ाई में एहसन शाह गया, इस लड़ाई में जावेद भट्ट के, और जावेद भट्ट के जब कत्ल में अमीर मौसब का नाम सामने आता है, क्योंकि FIR में तो अमीर मौसब नहीं था, FIR में जो नामजद मुल्ज़म थे वो तो कैसर भट्ट और अमीर फतेह थे और उनकी सुलह हो, ठीक है, कैसर भट्ट की सुलह हो गई, ऐसे ही हुआ, ठीक है। अब अमीर मौसब पाकिस्तान भी आया, अमीर मौसब ने उसी केस में अपनी अबूरी ज़मानत भी कराई और फिर ज़मानत को कन्फर्म भी कराया, मतलब ये उसका अगली अचीवमेंट थी, ठीक है। वरना कहने वाले कहते थे अमीर मौसब तो जावेद भट्ट के कत्ल केस में फंसा है तो इसके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी ना हुआ, उसने बड़े तरीके के साथ अपने कानून, खुद वो बैरिस्टर, ठीक है, तलीम याफ्ता है, उसने बड़े तहम्मुल से, खामोशी से, सुकून से, इसलिए मैं कहता हूँ कि अमीर मौसब के बारे में कि वेल प्लेड, ओके, ठीक है, वो क्लियर होकर बैठ गया।
अब वो बैठा है और वो टारगेट अचीव हो गया कि जो उसके वालिद अचीव ना कर सके, जो उनका भाई था अमीर बलाश टीपू, वो अपनी ज़िंदगी में अचीव ना कर सका, अमीर मौसम वो टारगेट अचीव कर गया। तो वो सारे क्या नाम है जो एक तज़िये थे ना, जी वो सारे आपके दम तोड़ गए। कहा यह जाता था कि तीफी बट ग्रुप जो है तजर्बेकार है, पुराना है, देखे ना कहाँ 70 साल एज, और ये नौजवान लड़के, ये बच्चे थे ना उनके मुकाबले में। तो हाँ, मैं भी एक बात करता था, इन बच्चों का क्या मुकाबला इनके साथ। बिल्कुल ठीक है। और बच्चा, और दूसरा मौसब हो या फतेह हो, वो वैसे ही पाकिस्तान में इतना अर्सा रहे नहीं। बलाज ने अपनी ज़िंदगी में उन्हें दुश्मनियों से दूर किया हुआ था। ठीक है। बलाज खुद सारे मामला को देखता था, और ये बात उसकी अपने इंटरव्यूज़ में भी की थी कि मैं चूँकि अब मैंने कारोबारी मामला संभालनी है, तो मेरी कोशिश है कि मेरे भाई पढ़ लिख जाए। उसने पढ़ाया, बैरिस्टर बनाया, आला तलीम दिलवाई। तो अमीर मौसब या फतेह वो पाकिस्तान के उस माहौल से उतना वाकफ़ नहीं थे, क्योंकि उनका जो बचपन स्कूलिंग भी है वो आउट ऑफ कंट्री है। बिल्कुल ठीक है। दुबई में पढ़े हैं वो लोग। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि चूँकि अमीर मौसब खुद दुबई की उसकी स्कूलिंग है, उसके माँ पे बहुत अच्छे लिंक्स हैं, उसके डेफिनेटली कई क्लास फेलोज वहाँ पे अच्छी पोस्टों पे भी होंगे। ठीक है। उसका अरबियों के साथ टाइम भी गुजरा है, दोस्तियाँ भी हैं। तो जो मैंने एक स्टार्ट में एक लफ्ज़ कहा था ना कि तीफी बट पूरी फील्डिंग में थे, फील्डिंग में थे। अब ये सारा मैंने एक आपको निचोड़ बता दिया कि उसमें मैं समझता हूँ कि जो अमीर मौसब की एक कामयाब हिकमत अमली, ठीक है, क्योंकि वो परसू पूरा कर रहा था। बात आती है पैरवी। उसने अमीर बलाश टीपू कत्ल की जो पैरवी है वो फुल टाइम की है। ठीक है। और उसमें उसे कामयाबियाँ मिली। ठीक। अच्छा पाशा साहब, इस सारे मामले के बाद आप किस तजिए पर पहुँचे? आपको लगता है कि तीफी बट के बाद, या फिर उनको अभी इत्मीनान है और मैंने देखा कि मिठाइयाँ भी वहाँ पर बांटी जा रही हैं, तो आपको लगता है कि ये दुश्मनी अब जो है ख़त्म हो जाएगी, या लेकिन एक बार फिर जो है वो किसी और तरीके से सर उठेगी ये दुश्मनी? देखिए मैं एक बात बताऊँ, अभी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मिठाइयाँ बांटी गई हैं, ये वो, मैं इन चीज़ों पे मैं ये बात नहीं करता। हाँ, मैं एक लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ कि ये टीपू ट्रका वाले ख़ानदान के लिए इत्मीनान का बायस है, उनका बड़ा दुश्मन, या जिसे वो अपने बाप का कातिल समझते हैं, जिसे वो अपने भाई का कातिल समझते हैं, वो एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा है, तो इत्मीनान का है। ठीक है। यहाँ वो कह लें कि जिस जस्टिस का वो नारा बुलंद कर रहे थे, ठीक है, वो जस्टिस उन्हें मिला। ठीक है, इस हद तक तो है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अमीर बलाश टीपू कत्ल हुए, अफसोसनाक वाक़या, इंसानी जान गई, एहसन छा गया, इंसानी जान गई, जवेद भट गए जिनका इस दुश्मनी से फिर मैं कहता हूँ कोई तल्लुक़ नहीं, ठीक है, लेकिन इंसानी जान गई, दुख और तकलीफ़ की बात है। इसी तरह अगर तीफी बट भी चले गए हैं तो दुख और तकलीफ़ की बात है कि इंसानी जान गई। और इसका वजह क्या है? दुश्मनी। अल्टीमेटली दुश्मनी में नुकसान है। ये चीज़ दोनों घरानों के लिए अब सोचने वाली है कि चलो जी, अब तो पहले तो कहते थे ना जी इनका नुकसान हुआ, इनका कभी नुकसान नहीं हुआ, यही होता था ना भाई, अब तो दोनों के नुकसान हो गए। अब ये गिला शिकवा खत्म हो गया। मतलब आप इस तजिए पे पहुंचे कि ये चीज़ें वहाँ पे यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, आपको लगता है? पहले भी कहता था, मैं फिर कहा कि शायद बहुत सारे लोगों को ये बातें मेरी बुरी भी लगती ना हो, ठीक है, क्योंकि फिर वो बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आते हैं, तो वो पता। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं पहले भी ये बात करता था कि उस दौर में भी बात की जब आग लगी हुई थी, इस हवाले से जब अमीर बलाश टीपू कत्ल हुए थे, तब भी अमन की बात की। मैं आज भी अमन की बात करता हूँ, ठीक है, कि अब देखें ना, तीफी बट चले गए, आगे उनके बेटे हैं या दीगर रिश्तेदार हैं, एक दुश्मनी तो उनकी गोद में छोड़ गए हैं। अमीर बलाश टीपू अपनी ज़िंदगी में बात करता था कि मेरे बड़ों की दुश्मनी थी, मुझे विरासत में मिली है, ऐसे ही था ना। अब इसी तरह जो तीफी बट के बेटे हैं उनको तो ये समझ लें विरासत में मिल गया ना सब कुछ। हालांकि उनका भी पाकिस्तान में टाइम ही बहुत कम गुजरा, वो भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री उन्होंने अपना टाइम गुजारा है, उनके कारोबार है वहाँ पे, जो भी उनके सिलसिले हैं। अब उनके गले तो दुश्मनी पड़ गई, एक ढोल पड़ गया, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या अब ये अगली नस्लें भी दुश्मनी लड़ते रहेंगे? एक खौफ के साए तले जिंदगियाँ गुजरेंगी। अब दुश्मनदार जो होता है, चाहे उसका तल्लुक अमीर बलाश टीपू ग्रुप से है या तीफी बट ग्रुप से है,
एक कमरों तक की महदूद ज़िंदगी होती है उनकी। बिल्कुल ऐसे। अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते, अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। निकलना है तो दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ निकलना है, तो वो भी सीसीडी ने कल्चर ही ख़त्म कर दिया। सर सीसीडी की आपने बात की, इसको वाइंड अप भी करते हैं। मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि सीसीडी के लिए आखिर टीफी बट को इस तरह जल्दी जो है वो सब कुछ करना क्यों पड़ा? देखिए, इसमें जो मुहर्रकात अगर चाहेंगे ना, तो ये अकेली सीसीडी का फैसला नहीं। अच्छा। ये आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारे राज बेनकाब होंगे। अच्छा। ये अकेले सीसीडी का फैसला नहीं है, कोई बड़े फैसले भी डेफिनेटली बड़ी शख्सियत इन्वॉल्व होगी। लेकिन बड़ी शख्सियत कोई भी हो सकती है। गवर्नमेंट तो उनकी अपनी है, उन उसी गवर्नमेंट को देखिए, मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने। जी जी। कभी सियासतदान भी किसी के बने हैं आज तक? आप तारीख उठा कर देखें, सियासतदान तो कोई होगा, किसी जमात का होगा, उसने तो आपको टूल समझ के यूज़ करना है, टिश्यू पेपर की तरह। बिल्कुल, उन्होंने आपको यूज़ करना है, फेंक देना है। सियासतदान भी कभी किसी के साथ वफादारी करता है। अब ये कहना कि जी इनका तल्लुक उस जमात से था या उस जमात से था, ये जमातें तो ऐसे लोगों को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल ठीक है। और बाद में आपके सामने है फिर इसमें वो भी फिर एक लंबी बहस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये जो इतना उजलत में जो सारे फैसले हुए हैं, ये उजलत में फैसले नहीं, पूरी प्लानिंग थी कि 20 जब से वो पाकिस्तान लाया गया था, छुपाया जा रहा था, तो उस दौरान क्या चल रहा था? यही चीज़ें चल रही थी, या उससे पहले चीज़ें तयशुदा थी जिस दिन गिरफ्तारी दुबई में हो चुकी हुई थी, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान तो आना ही आना था। बेशक वो वहाँ पर एक रुकावट पैदा हो गई थी कि उनका कोई लेन देन का मामला है, उस वजह से वो स्टॉप थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने डिसीजन कर लिया मैंने जाना है। कब तक बैठे रहते दुबई? आफ्टर ऑल एक ना एक दिन उन्हें पाकिस्तान आना था, आके अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करना था, वो तो होना ही था। तो ये कोई अचानक की प्लानिंग नहीं थी, ठीक है, बैठे बैठाए सारा प्लान हो गया। ठीक है।